हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चे, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट में। और आज हम लेक्चर नंबर 13 रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल बताया था, और एग्जांपल में मैंने ये बताया था आपको कि हम न्यू पार्टनर्स, जो भी इनकमिंग पार्टनर होता है, हम उसके बेसिस पे हम ओल्ड पार्टनर के भी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये बता दूंगा, मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया कि दो तरीके के एडजस्टमेंट होते हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट इस क्लास में और पिछली क्लास में हम सीख रहे हैं, वो एडजस्टमेंट है इनकमिंग पार्टनर के बेस पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे केस नंबर 1 में आपको लिख लेना चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे आपने लिखा है बस प्यार हो गया, उसको थोड़ा हटा के साइड करके, आप तो नहीं काटना, मैं काट देता हूँ। तो यहाँ पे आप लिखना केस नंबर 1, केस नंबर 1, और लिखेंगे केस 1। और हम कैपिटल को एडजस्टमेंट कर रहे हैं कब, इनकमिंग पॉइंट, व्हेन कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, कैपिटल ऑफ old partners to be adjusted on the basis of incoming पार्टनर, है ना। तो हमारा जो केस चल रहा है वो केस ये है कि हम ओल्ड पार्टनर के जो कैपिटल को एडजस्ट करते हैं वो इनकमिंग पार्टनर के बेस पर करते हैं। तो इसी केस में, इसी प्रोसेस में हम अपने एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए, आपको और स्ट्रॉन्ग करते हुए, मैं आज जो नए क्लास में, मतलब क्लास नंबर 13 में, मैं लूँगा एग्जाम्पल नंबर सेकंड। और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको मैं और स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ कैपिटल एडजस्टमेंट में। तो एक बनाना है बैलेंस शीट ऑफ फॉर्म, और ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ज़्यादा नहीं, 5-6 लाइन बहुत है, हाँ 6-7 लाइन बहुत है। तो इतना आप बनाएं फटाफट। ये हमने बना दिया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इस साइड हम लिख लेंगे 2 आइटम लिखेंगे, ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ लिखनी नहीं है। बैंक में लिख लेंगे कुछ अमाउंट, बैंक में मान लो 3 लाख, और अदर एसेट्स ये मान लो आप 7 लाख। और इधर पार्टनर्स का कैपिटल लिख लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल जो है, इसमें पार्टनर्स के नाम एक्स कंट्रीब्यूट करता है 4 लाख, वाई कंट्रीब्यूट करता है 5 लाख, तो ये तो वैसे ही ये 9 लाख हो गया। एक काम करो, इसको आप 17 लाख कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 लाख, तो ये हो गया 9 लाख। और जनरल रिजर्व लिख लेते हैं इसमें, जनरल रिजर्व हमने ले लिया यहाँ पे 1 लाख, और ये 10 लाख हो गया। यहाँ पे 20 लाख है, तो हम लिख लेते हैं लायबिलिटीज़, ये मान लेते हैं 10 लाख का। ठीक है, तो बच्चे अब ये बैलेंस शीट इक्वल कर रहा है, 20 लाख इस साइड भी, 20 लाख इस साइड भी। अब तक कुछ भी मैंने आपको नया नहीं बताया, बैलेंस शीट लिया एक फर्म का। इसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ। लिखिए, जेड एडमिटेड एज न्यू पार्टनर शेयर 1/4 शेयर,
1/4 share. He brings amount 4 lakh as his capital, but unable to bring his premium for goodwill. तो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई भी पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर अगर बिजनेस में आता है, अपना कैपिटल लेके आ रहा है, अगर वो अपना प्रीमियम का शेयर नहीं लेके आता है तो उसको बुला लेते हैं, और प्रीमियम का हम गुडविल का प्रीमियम तो उससे लेना ही है, उसके कैपिटल से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बात हम पहले से ही जानते हैं, कुछ नई बात अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। लिखेंगे आगे, ओल्ड रेशियो between x and y equal 3:2। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में इसको मान लो पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी बना लेते हैं। लिखें, अदर एसेट्स revalued, एक मिनट, स्पेलिंग गलत, revalued at 60,50,000 मतलब 16,50,000। तो एसेट्स हमने जो बैलेंस शीट में एसेट्स हैं, इसके इनकमिंग पार्टनर्स के आने से हमने एसेट्स को रिवैल्यू कर लिया। जो 17 लाख का था वो अब 16,50,000 का हमारा रिवैल्यू हुआ है। ओके, आगे लिखो, आगे लिखना पॉइंट नंबर, इसको सी बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट ऑफ x and y should be proportionate in new form जब भी ऐसा बोलेगा न्यू फॉर्म, ठीक है, तो और इसका मतलब यहाँ पे समझना, प्रपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, यहाँ मैं बता देता हूँ साथ साथ कि जब प्रपोर्शनेट की बात कर रहा है कि एक्स वाई का जो कैपिटल अकाउंट होना चाहिए वो शुड बी प्रपोर्शनेट इन न्यू फॉर्म। ठीक है, प्रपोर्शनेट का मतलब होता है कि बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर। तो कहने का मतलब है न्यू पार्टनर के बेस पे हम इसके कैपिटल को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ आगे हम लिखें और कंप्लीट करें। तो आगे हम लिखते हैं एनी एडजस्टमेंट should be made through cash ऑब्लिक बैंक। तो कोई भी अगर एडजस्टमेंट होगा, या तो कैपिटल को बढ़ाना होगा या कैपिटल से फॉर्म से कैपिटल को निकालना होगा, वो सारी चीज़ें कैश या बैंक से करेंगे। ठीक है, आगे लिख लेना, लास्ट है प्रिपेयर necessary
नेसेसरी अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो अब हमें तैयार करना है नेसेसरी अकाउंट। और अभी तक मैंने आपको कुछ भी नया नहीं बताया, बस एक पॉइंट नया है जो है पॉइंट नंबर सी। और पॉइंट नंबर सी में भी आपको मैंने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में मैंने बता दिया है, आपको याद होगा। बस उसी को आगे हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये पॉइंट को फिर दोबारा कई बार हम इसको डिस्कस करेंगे। और आगे मैं जितनी भी क्लास आपको देने वाला हूँ वो सारा कैपिटल एडजस्टमेंट पे ही होने वाला है, तो हम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होने जाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ। अब हमारे पास जो क्या करना है, नेसेसरी अकाउंट बनाना है। और नेसेसरी अकाउंट की बात जब भी कहेगा, इसका मतलब क्या है, वो काम सारे जो पहले हम करते थे, पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, कैश बैंक में से जो भी हमारा मन करे उसको बना लेंगे। फिर हमारे पास अगर क्वेश्चन में कहता है बैलेंस शीट बनाना है तो बनाना आप। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं बैलेंस शीट भी बनाऊंगा, कैश अकाउंट भी बनाऊंगा, कैपिटल अकाउंट भी बनाऊंगा, जो मतलब मुझे सिखाना होगा मैं सब बनाऊंगा। लेकिन पेपर में वही बनाना है आपको जो वो पूछता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको दिखाता हूँ कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में ज़्यादा कुछ नहीं, बस ज़्यादा 4 लाइन आप लेना, क्योंकि एक अदर एसेट था वही रिवैल्यू हो रहा है, उसके ज़्यादा तो हमने कुछ देखा नहीं, तो इसलिए हमें ज़्यादा बड़ा कोई फॉर्मेट नहीं लेना। बस 4 लाइन का फॉर्मेट बनाएंगे इधर भी। और ये हमारा क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चे, तो हमने बना लिया रिवैल्यूएशन। इसके बाद क्या बनाते हैं, तो इसके बाद आपको पता है, इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये लो बना दो पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये हमने लिख दिया। अब बना लेते हैं फॉर्मेट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने पार्टनर आएंगे अब, तो अब पार्टनर आएंगे हमारे पास एक्स वाई जेड। तो 3 कॉलम हम ले लेते हैं। ये हो गया हमारे पास एक, दूसरा कॉलम, और ये हुआ तीसरा कॉलम। ठीक है, और इसी तरह से हमारा यहाँ पे भी 3 कॉलम, एक दूसरा कॉलम, और ये हो गया तीसरा कॉलम। तो हमने बना लिया ये एक्स वाई जेड के लिए। तो ये हो गया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, और यहाँ पर्टिकुलर ये सारी चीज़ आपको सजाने वाला काम तो कर ही लेना है पेपर में इस तरह से। तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम क्या बना लेते हैं, इसके बाद हम बना लेते हैं कैश बैंक में से कोई भी एक बना लेते हैं। तो हमारे बैलेंस शीट में जो भी दिखाई दे रहा है हम उसके हिसाब से बना लेंगे। अगर कैश अकाउंट दिखाई देता है तो कैश, बैंक दिखाई देता है तो बैंक। तो ये रहा हमारे पास बैंक अकाउंट का फॉर्मेट। हम एक, ये लेजर अकाउंट है, तो लेजर अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता ही है। हमने बना लिया लेजर अकाउंट में बैंक अकाउंट का फॉर्मेट, और बैंक का भी बैलेंस सी डी बी डी लिख लेंगे, और हम पार्टनर्स का भी लिख लेंगे। तो पहले हम पार्टनर्स का लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी। बताओ बैलेंस बी डी बताओ। तो बैलेंस बी डी देखो, बैलेंस शीट में कितना दे रखा है, एक्स का 4 लाख और वाई का 5 लाख, और जेड न्यू पार्टनर इसका कुछ नहीं। इसके बाद हम बैंक का भी लिख लेते हैं। बैंक में एसेट साइड है, और एसेट साइड का, एसेट्स का बैलेंस बीडी हमेशा डेबिट साइड होता है। तो हमने लिख लिया डेबिट साइड में जो अमाउंट है 3 लाख 3 लाख। ठीक है, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। ठीक है, एसेट्स का बढ़ना हमेशा डेबिट करा जाएगा, एसेट्स का घटना हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। चलो आगे क्या है बच्चे, तो आगे हमारे पास
अब हम बैलेंस शीट में सबसे पहले ये देखेंगे क्या हमारे पास कुछ ऐसे आइटम है जो डिस्प्यूट कर सकते हैं आगे। तो एक आइटम हमें दिखाई दे रहा है जनरल रिजर्व, और हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे बाई जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। कितना है, तो यह है 1 लाख, और 1 लाख जब जनरल रिजर्व है तो हम कितना बांटेंगे जनरल रिजर्व, तो बांट देंगे 60,000 और 40,000। ठीक है, हमने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिया। इसके बाद हम और क्या देखते हैं, क्या हमारे पास और कुछ आइटम है जो बैलेंस शीट में है जो आगे डिस्प्यूट कर सकता है, नहीं है, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाई दे रहा हमें। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एडमिशन कर लेते हैं जेड का। बच्चे सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने पहले पढ़ा है, बस एक कैपिटल एडजस्टमेंट जो है इसमें नया है, बस उससे भी हम अच्छी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे, उसमें भी अच्छी तरह से परफेक्ट हो जाएंगे। तो आज जो सबसे पहले हम जेड के कैपिटल को मंगाते हैं, और जेड कैपिटल से हमारा बैंक इंक्रीज करेगा, हमने डेबिट साइड में लिख दिया, और कितना इंक्रीज करेगा, तो 4 लाख से करेगा। जेड के कैपिटल में लिखेंगे बाय बैंक। ये क्या हो रहा है, 1 मिनट। जेड के कैपिटल में लिखेंगे बाय बैंक, ये लो। तो ये रहा जेड का कैपिटल अकाउंट बाय बैंक अकाउंट। ठीक, कितना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 लाख। तो बच्चों अब क्या इसने प्रीमियम का पैसा लाया, नहीं लाया है। ठीक है, इसने प्रीमियम का पैसा नहीं लाया है, कोई नहीं। जब प्रीमियम का पैसा नहीं लाया था तो हम क्या करते हैं, उसके कैपिटल से निकाल लेते हैं। ठीक है, हम उसके कैपिटल से निकाल लेंगे। अब आ जाओ बच्चों, कैपिटल से निकालने से पहले, हम आगे बढ़ने से पहले, कि हम वर्किंग नोट में क्या कर लेते हैं, हम निकाल लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। देखो, अब हमें ये जानना होगा कि कितना प्रीमियम, कितना किसको देना है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हमें ये जानना होगा। तो ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। तो सबसे पहले लिखो कॉम्प्यूटेशन ऑफ न्यू ऑब्लिक सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप पूरा लिखना, न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये हमारा हो गया न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए। आगे लिखेंगे पार्टनर्स। तो हमारे पास जो भी पार्टनर्स है उनके नाम। तो पार्टनर्स कौन कौन है, तो पार्टनर्स बच्चे एक्स है, वाई है, और जेड जो है न्यू पार्टनर है। और इनका ओल्ड रेशियो जो है वो लिखेंगे, वह है ओल्ड 3/5, 2/5, ये एक था नहीं। इसके बाद हम लिखेंगे न्यू। तो न्यू हमारे पास क्या आएगा, तो न्यू क्या आएगा, हमें इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, जेड कितने शेयर के लिए आया है, तो वो आया है, वो कितने शेयर के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए आया है। ठीक है, 1/4 शेयर हमने जेड को दे दिया। रिमेनिंग शेयर को अब ये इसी रेशियो में या इसी शेयर में बांटेंगे जिस रेशियो में वो पहले बांटते। तो रिमेनिंग हो गया 3/4, और हम उसी रेशियो में बांटना है 3/5 में। 3/4 को 2/5 में बांट देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 9/20। ये आ गया 6/20, और इसको बेस इक्वल करने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 5/20। ये आ गया हमारे पास न्यू रेशियो। अब हमें निकालना है सेक्रीफाइस। ये क्या है, न्यू है, और निकालना है हमें सेक्रीफाइस रेशियो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ओल्ड 3/5 माइनस करना होगा न्यू। तो इससे हमारे पास जो आएगा वो आएगा 20। 4 3 जा 12, और ये आ जाएगा 3/20। इसी तरह से 2/5, 6/4, और ये हो जाएगा हमारे पास 20। ये हो जाएगा हमारे पास 5 से डिवाइड 8, 6। तो
आपको पता ही है, वैसे भी मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, आपको पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कोई भी चेंज नहीं होता है तो सेम आता है। तो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 आया। और न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो हमारे पास निकल के आता है 965। तो ये आ गया न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सारी चीज़ें हमें पता चल गई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जिस रेशियो में न्यू रेशियो हम यूज करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम प्रीमियम का एडजस्टमेंट करेंगे, प्रीमियम जो जिसके हिस्से में जितना आता है उसको कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। तो आ जाओ, सबसे पहले मैं आपको नोट में बताते हुए चलता हूँ। नोट नंबर 1 आपको पेपर में नहीं लिखना है, ये नोट मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, तो ये समझना है यहाँ पे। नोट नंबर 1 में सबसे पहले क्या होगा, तो बैंक अकाउंट, जो हमारा बैंक अकाउंट 4 लाख आया, 4 लाख से किसके नाम पे आया, वो आया जेड्स कैपिटल। ठीक है, ये हमने कर लिया था, दोनों जगह कर लिया, हमने बैंक में भी कर लिया और हमने जेड के कैपिटल में भी कर लिया। दूसरी बात क्या है, अगर ये प्रीमियम नहीं लेकर आता तो जेड के कैपिटल को क्या करेंगे, जेड के कैपिटल को से निकालेंगे, जेड के कैपिटल को डेबिट करेंगे, और कौन सा है, एक्स है, एक्स कैपिटल को क्रिएट करेंगे, और वाइस कैपिटल को भी क्रिएट करेंगे, वाई के कैपिटल को क्रिएट करेंगे। कितने से, मुझे बताओ कितने से। तो जेड को कितना गुडविल लेके आना चाहिए, तो उससे लेके आना चाहिए, कितना लेके आना चाहिए, 1 मिनट, क्या मैंने बताया आपको गुडविल का अमाउंट, तो गुडविल का अमाउंट मैंने क्वेश्चन में लिखवाया 50,000। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने आपको लिखवाया कि नहीं। हाँ, कहाँ गया, अच्छा बच्चों, एक चीज़ गड़बड़ी हो गई यहाँ पे आपको देखना होगा कि गुडविल जो है वो गुडविल का अमाउंट यहाँ पे है, यहाँ पे गुडविल का अमाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट जो है वो है 50,000, वो है 50,000। आप भी लिख लो, देख लो आप भी, ये 50,000 है। मुझे पता है आप चिल्ला रहे हो कि गुडविल का अमाउंट नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने आपकी बात सुन ली। और यहाँ पे हम गुडविल जो 50,000 लेके आएगा, कौन लेके आएगा, जेड लेके आएगा, लेकिन नहीं लाया तो उसके कैपिटल से निकाल के हम रेशियो में बांट देंगे इस 50,000 को 3:2 में, मतलब 3/5, और ये हो जाएगा 2/5। तो इसके हिस्से में कितना आने वाला है, तो इसके हिस्से में आ जाएगा, इसके हिस्से में आएगा 30 और 20, है कि नहीं, 30 और 20। तो ये हमने कर लिया, हमने गुडविल को कर लिया। आ जाओ हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा गुडविल है वो इनके अकाउंट में किस तरह से दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट, और एक्स को कितना मिला, 30,000, और इसको मिलेगा 20,000, और इसको नहीं मिलना, ये तो देने वाली पार्टी है। इसी तरह से यहाँ पे लिखना होगा एक्स, है ना, जेड का कैपिटल कम हो गया कितने से, 30,000 से, एक्स कैपिटल में गया वो, यहाँ पे 2 ये लिख लेना आप, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे वाइज कैपिटल भी आएगा, और यहाँ पे 20,000। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। तो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं, जो हमारा लास्ट काम है, हमने पार्टनर्स का एडमिशन कर लिया, और और हमने क्या किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट तो नहीं बनाया, तो आज हम इसको भी कर लेते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लेते हैं। तो हमने पार्टनर्स का एडमिशन कर लिया, अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं क्या। तो एक ही चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है कि अदर एसेट्स जो रीवैल्यू हुआ है वो 60,50,000 में, मतलब लॉस की बात हुई है। ठीक है, तो लॉस हुआ है, तो हम कितने का लॉस यहाँ लिख लेते हैं, घाटा रिकॉर्ड कर देते, टू अदर एसेट्स कितने का, 50,000 का, ये घाटा हुआ है, और कोई घाटा नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, यहाँ पे
लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन और क्या अमाउंट डालेंगे, कौन कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई 50,000 और यहाँ पे भी 50,000 और ये 50,000 जो लॉस हुआ वो किस रेशियो में बांटेंगे, वो तो ओल्ड रेशियो 3:2 में, तो 30,000 इसका एक्स का लॉस और वाई का 20,000। ठीक है, इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इनके कैपिटल में, तो आ जाओ कैपिटल में भी ट्रांसफ़र कर दें, लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पता नहीं क्यों स्पेलिंग गलत होती है आजकल, देखो इसको लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो कितना, एक्स का लॉस है 30,000, वाई का लॉस है 20,000 और ये न्यू पार्टनर इसका कोई लॉस नहीं। तो बच्चे अभी तक हमने सारी चीज़ें कर ली, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अब आ जाओ लास्ट पॉइंट जो हमें सीखना है इस क्लास में, वो है कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी प्रोपोर्शनेट इन न्यू फॉर्म। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहले सबसे पहले इसको करने से पहले हमें यहाँ पर जेड जो इनकमिंग पार्टनर है उसका अकाउंट क्लोज करना होगा। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जो जेड है इनकमिंग पार्टनर उसका अकाउंट क्लोज करो। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40, यहाँ पे भी 40, सॉरी यहाँ पे 4 लाख, इधर भी 4 लाख। अब यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD कैरी डाउन। ठीक है, बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे हम जेड का इनकमिंग पार्टनर का। मुझे बताओ जेड का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, 4 लाख में से वो 50,000 प्रीमियम दे देता है एक्स वाई को, तो क्लोजिंग बैलेंस में उसका जो कैपिटल होगा वो 3,50,000 होगा। मुझे बताओ जेड का क्लोजिंग कैपिटल कितना है, क्लोजिंग कैपिटल जेड का कितना है, तो क्लोजिंग कैपिटल बच्चे यहाँ पे जेड का जो है 3,50,000। आप मत कहना कि जेड का क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख है, मत कहना कि जेड का कैपिटल जो है वो 4 लाख है। अब ये कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करने के लिए एडजस्टमेंट जो है, या हम न्यू पार्टनर या न्यू फर्म का जो कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा वो न्यू पार्टनर्स के बेसिस पे होगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जेड जो है न्यू पार्टनर उसका क्लोजिंग कैपिटल कितना है। ठीक है, प्रीमियम का वो अमाउंट देना था ना, कैश में लेकर आया तो ठीक है, अब नहीं लेकर आया तो हम किससे डिडक्ट करेंगे, उसके कैपिटल से। तो अब हम ये मान के चलेंगे कि उसका जो कैपिटल है जेड का जो फॉर्म में कैपिटल वो है 3,50,000 और हमेशा हम क्लोजिंग कैपिटल से ही हम सभी पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर होंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे, उसके कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में आपको यहाँ पे लिखना होगा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल। हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल देखने जा रहे हैं कि पार्टनर का क्या होगा इन न्यू फॉर्म में। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इन न्यू फॉर्म, FIRM फॉर्म। ठीक, तो हमें ये मिल गया। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जेड का मुझे बताओ, जेड्स कैपिटल इन न्यू फॉर्म कितना है। मत कहना बच्चे 4 लाख है, कहना वही जो क्लोजिंग है 3,50,000। अब मुझे बताओ जेड्स का शेयर जो है, जेड शेयर इन न्यू फॉर्म में कितना है, 1/4। कितना है, 1/4। ठीक है, कितना है, 1/4। अब मुझे बताओ कि 1/4 अगर जेड का शेयर है और इसके न्यू फॉर्म में जेड का कैपिटल 3,50,000 है, तो मुझे बताओ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म
टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। मुझे बताओ, आपको मैंने सिखाया था कि गुडविल का अगर शेयर दे रखा है किसी पार्टनर का और प्रॉफिट में भी शेयर पता है, तो हम रेसिप्रोकल करके उसके गुडविल का, फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम इसका रेसिप्रोकल करके उल्टा करके हम पूरे फर्म का कैपिटल निकाल सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई होने पे कितना आएगा, 14 लाख। ठीक है, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म जो आ गया 14 लाख, मतलब टोटल फर्म में जो कैपिटल होना चाहिए वो 14 लाख होना चाहिए, जिसमें से 3,50,000 जेड का है। अब इसी तरह से हम अलग अलग पार्टनर्स के कैपिटल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक्स का निकाल लेना है, फिर निकाल लेना है वाई का। लिखो एक्स कैपिटल इन न्यू फर्म में एक्स का कैपिटल कितना होना चाहिए। तो मुझे बताओ यहाँ पे 14 लाख तो फर्म की कैपिटल है, और कितने प्रॉफिट के लिए उसने, कितने प्रॉफिट में उसका शेयर है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने जो निकाला था वो यहाँ पे यूज होने वाला है। तो वो क्या है, 9, 6 और 5। तो 9 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, 9 अपॉन में 20। तो आप यहाँ पे 9 अपॉन में 20 से मल्टीप्लाई करके इसका अमाउंट निकाल लो। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6,30,000। तो जेड का, सॉरी, एक्स का कैपिटल जो न्यू फॉर्म में होना चाहिए वो होना चाहिए 6,30,000। अब निकाल लो वाइज कैपिटल इन न्यू फॉर्म कितना होना चाहिए। तो 14 लाख तो टोटल फॉर्म का है, उसमें से इसका शेयर कितना है, 6 अपॉन में 20 है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 4,20,000। तो कहने का मतलब है वाई का 4,20,000 कैपिटल होना चाहिए फॉर्म में, ठीक है, और एक्स का कैपिटल होना चाहिए 6,30,000। ये पता है क्या मैंने निकाला। अगर इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इसको हम ट्रांसफ़र नहीं, हम वहाँ पे लिखेंगे जो इनका क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्लोजिंग बैलेंस आएगा फर्म के कैपिटल का, ठीक है। तो आज अब पार्टनर्स का हम लिखने जा रहे हैं, इस जो अमाउंट हमने वहाँ निकाला है वो यहाँ पे लिखेंगे 6,30,000 और इसका कितना है 4,20,000 का। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स का फर्म में 6,30,000 रहना चाहिए, वाई का 4,20,000 होना चाहिए और जेड का तो इतना रहेगा। ये तो हमने पहले ही बात कर लिया। तो ये इतना होना चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि कितना एक्स का है, कितना वो लाएगा ले जाएगा, ये सारी बातें हम यहाँ पे कर लेते हैं। लेकिन आपको पेपर में, मैं आपको समझा रहा हूँ, पेपर में ऐसे नहीं करना है। पेपर में आपको सबसे पहले देखना है दोनों साइड में से कौन सा साइड बड़ा है, उसमें हमें फटाफट जोड़ देना है। फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा कैश या बैंक से या करंट अकाउंट से, जैसा भी आएगा हम उससे कर लेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ, मैं आपको समझा रहा हूँ। इस साइड देखेंगे, इस साइड आपको देखना है, इस साइड जो एक्स के क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, बताओ पहले से फॉर्म में एक्स का कितना है 4 लाख और कितना आया उसके पास जनरल रिजर्व के नाम पे आया, उसके कैपिटल में जुड़ गया, हो गए 4,60,000। 30,000 उसको प्रीमियम मिला जेड से, हो गए 4,90,000। तो फॉर्म में कितना पड़ा हुआ है 4,90,000। कितना पड़ा हुआ है 4,90,000, ठीक है। तो फॉर्म में कितना पड़ा हुआ है 4,90,000, ओके। तो 4,90,000 पड़ा हुआ है फॉर्म में, और चाहिए कितना। अच्छा यहाँ पे देखो 4,90,000 हो गया फॉर्म में, और 30,000 जो लॉस है, ये लॉस क्या होगा, माइनस हो जाएगा इसके कैपिटल से। तो 30,000 माइनस कर दो और क्या हो जाएगा 4,60,000 फॉर्म में पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है 4,60,000 फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। इन सब को मैंने क्या किया, फिर से बताता हूँ। एक्स का मैं कैपिटल देखना चाहता हूँ कि फॉर्म में कितना है, तो 4,60,000 और 30,000, इन सब को हमने ऐड किया। ये एक्स का कैपिटल है और इतना लॉस हुआ है, इसको मैंने हटा दिया।
तो ये हमारे पास से हट गया, मतलब इसमें से माइनस हुआ। तो अब मैं ये देखता हूँ कि फॉर्म में एक्स का जो कैपिटल है वो 4,60,000 है और होना कितना चाहिए, तो होना चाहिए 6,30,000। ठीक है, तो अब उसे क्या करना होगा, लाना होगा। क्या करना होगा, लाना होगा। अब वो कहाँ से लाएगा, तो बच्चों लाएगा अपने घर से, तो लिखेंगे यहाँ पे बैंक। ठीक है, कितना लाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे 6,30,000 में से माइनस करूँगा। ठीक है, पहले इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो हमने क्या किया, अब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, कितना है 6,90,000, 6,90,000। या एक काम करता हूँ ना, मैं आपको जैसे बता रहा था वैसे बताता हूँ, आ जाओ। मैंने क्या किया, इन सबको ऐड किया, इन सबको ऐड किया और माइनस कर लिया। ये कितना हो गया, 4,60,000। 4,60,000 पड़ा है और फॉर्म में चाहिए हमें 6,30,000। तो और कितना लाना होगा, तो और लाना होगा 4,30,000, तो और लाना होगा 1,70,000। कितना लाना होगा, 1,70,000। ठीक है, 1,70,000। अच्छा, अब आप पेपर में कैसे करोगे, तो देखोगे दोनों साइड में से बड़ा साइड कौन सा है। ठीक है, तो इस साइड आ गया बड़ा, तो आपने लिख लिया 6,90,000। सेम अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे 6,90,000। ठीक है, और जो चीज़ हमें यहाँ पे दे रखा है माइनस कर लो, और जो आ गया ये क्या आया हमारे पास, बैलेंसिंग फिगर। और ये लिखना आपको ज़रूरी है, बैलेंसिंग फिगर। तो एक्स तो लेके आएगा अपना कैपिटल, अपने कैपिटल को मेंटेन करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, 6,30,000 बनाने के लिए एक्स को लाना होगा 1,70,000। देख लेते हैं कि वाई की हालत क्या है। तो मुझे बताओ, वाई के पास पहले से 5 लाख है, उसको 40,000 जनरल रिजर्व का और मिल जाता है, उसका कैपिटल और इंक्रीज हुआ, और 20,000 उसको प्रीमियम का मिल गया। तो 5,60,000 उसका है, और जिसमें से 20,000 उसका लॉस हुआ रिवैल्यूएशन पे। तो फर्म में वाई का कैपिटल, 5,40,000 दिखाई दे रहा है। और होना कितना चाहिए, तो बच्चों होना चाहिए 4,20,000। मुझे बताओ, फर्म में वाई का कैपिटल 5,40,000 है और होना चाहिए 4,20,000। तो मुझे बताओ, वाई फर्म से कैपिटल निकालेगा कि लाएगा। सर, उसका कैपिटल फर्म में ज़्यादा है और होना चाहिए था 4,20,000 और है कितना, 5,40,000। तो वो कैपिटल फर्म से निकालेगा। जब भी निकालेगा तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक। निकालना भी बैंक से होगा और लाना भी बैंक में ही होगा। ठीक है, तो कितना वो निकाल के ले जाएगा अपने कैपिटल को 4,20,000 बनाने के लिए, तो वो निकाल के ले जाएगा 1,20,000। कितना ले जाएगा, 1,20,000। ठीक है, और ये भी हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। दोनों साइड बैलेंसिंग फिगर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों साइड आएगा। ठीक है, तो इसमें एक्स को लाना पड़ा, वाई को 1,20,000 फॉर्म से निकाल के ले जाना पड़ा घर, क्योंकि उसका कैपिटल फॉर्म में ज़्यादा था। अब बच्चे ये हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट। अब इस तरह से मैंने आपको समझाया, लेकिन पेपर में क्या करेंगे, पेपर में सबसे पहले यहाँ क्या करना होगा, मैं मिटा रहा हूँ और बताता हूँ पेपर में क्या करना होगा। तो पेपर में आपको क्या करना होगा, देखना होगा कि दोनों साइड में से बड़ा साइड कौन सा है। तो यहाँ मैंने देखा, यहाँ वाई में देखा, तो मैंने देखा कि ये साइड जो है बड़ा है। कितना बड़ा है, 5,40,000 और 60, 5,60,000। ये मैंने 5,60,000 लिख दिया। आपको भी यहाँ पे 5,60,000 लिख देना है और यहाँ पे देखना है कितना, 4,20,000 और ये 20,000। कितना हो गया, 4,40,000। अब 5,60,000 में से माइनस कर दो 4,40,000, तो बचता है कितना, 1,20,000 जो यहाँ पे आएगा। और इसका मतलब है कि यहाँ से कैपिटल निकाला जा रहा है। ठीक है, कैपिटल को क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। जब भी कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में कोई भी एंट्री आएगी, इसका मतलब होगा कैपिटल डिक्रीज कर रहा है। जब भी क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये बातें हो गई, ये हमारा पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया। हमारे फॉर्म में एक्स वाई जेड के फॉर्म में एक्स का कैपिटल कितना होगा, एक्स का कैपिटल होगा 6,30,000, वाई का कैपिटल होगा 4,20,000 और जेड का कैपिटल होगा 3,50,000।
ठीक है बच्चों, आ जाओ अब हम लास्ट काम को निपटाते हैं, बंद करते हैं। इसी एंट्री को हम यहाँ पे जो बैंक वाली एंट्री यहाँ पे भी पोस्ट करते हैं और बंद करते हैं। मुझे बताओ एक्स कैपिटल लेके आया है, एक्स कैपिटल लेके आया है, एसेट्स इंक्रीज करेगा, कितने लेके आया है 1,70,000, 1,70,000। और यहीं बाय वाई कैपिटल बैंक से अमाउंट लेके गया है, ठीक है, क्या लिखेंगे वाइस कैपिटल अकाउंट कितना 1,20,000। और अब इसको ऐड करके हम देख लेंगे कि कितना टोटल हमारे पास बैंक में अमाउंट है। 3 लाख प्लस में 4 लाख कैपिटल लेके आया, उस 1,70,000 फिर एक्स कैपिटल लेके आया है, तो यहाँ टोटल आता है 8,70,000। उसमें से 1,20,000 कौन लेके चला गया, वाई लेके चला गया। तो यहाँ पे जो बचेगा बाय बैलेंस CD, और ये बचा हमारे पास बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ पे आता है 7,50,000। तो फॉर्म में अब बैंक अमाउंट जो है 7,50,000 है। कितना है 7,50,000, ठीक है बच्चों। तो आ जाओ अब हम लास्ट काम करते हैं, लास्ट काम करते हैं वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, वो है बैलेंस शीट। ये हम बना लेते हैं बैलेंस शीट। छोटा सा, ज़्यादा नहीं, जितना बड़ा हमने पहले बनाया था उतना ही। तो ये हमने लिख लिया। ये हमने बना लिया बैलेंस शीट। लिखेंगे बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन। आफ्टर एडमिशन, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे एक्स वाई और जेड का, एक्स वाई जेड। तो एक्स का कैपिटल मैंने बताया है 6,30,000, 4,20,000 वाई का है ना, कैपिटल अकाउंट में जो एडजस्ट होकर आया ये, और 3,50,000। ये सारी बातें हमें पता है। ये टोटल मिला के कितना होगा 14 लाख, है ना। जनरल रिजर्व रहेगा नहीं। अब लायबिलिटीज़, और लायबिलिटीज़ में कितना 10 लाख था, कोई इंक्रीज कोई डिक्रीज नहीं। और बैंक हमारा जो है पहले जो भी था लेकिन बढ़ के 7,50,000 हो गया। अदर एसेट्स में कुछ कमी आई है, वो कमी रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे। अदर एसेट्स 16,50,000, ठीक है। तो अब टोटल करेंगे और देखते हैं क्या ये मैच करता है। अगर मैच नहीं करता है तो इसमें आपका दोष होगा 14 लाख प्लस में 10 लाख 24, कितना हो गया 24 लाख। यहाँ पे भी कितना हो गई 8,16, 8,16 कितना 24, तो बिल्कुल मैच करता है, ठीक है। तो बच्चे ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 2 और ये हुआ ख़त्म, ठीक है। अब मैं आपको क्या कराऊंगा, जो मैंने अभी करवाया, जो स्टेप मैंने अभी करवाया, मैं आपको एकदम परफेक्ट बनाने के लिए ये सारे स्टेप जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते हैं किस तरीके से करते हैं वो सारे स्टेप में लिखवाऊंगा, एक एक करके सारे स्टेप में लिखवाऊंगा। फिर हम बुक के कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 करेंगे, फिर 48 कर लेंगे, देखते हैं कहाँ तक हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको चलता हूँ कि वो स्टेप लिखवा दूँ जिससे आपको काम को आसानी से आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो आ जाओ हम वो स्टेप लिखते हैं। तो बच्चों लिखते हैं, मैं वो स्टेप्स लिखाने जा रहा हूँ जो हमें यूज करना है। तो लिखेंगे साथ साथ लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे स्टेप्स टू बी फॉलोड in case of capital adjustment
capital adjustment of old partners based on capital of incoming partner। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं कि इनकमिंग पार्टनर के बेस पे हम किस तरह से कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, और उस पे मैं आपको लिखवा रहा हूँ नोट्स। ठीक है, स्टेप्स लिखवा रहा हूँ। तो लिखेंगे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमें सबसे पहले क्या करना होगा। स्टेप 1 में आपको निकालना होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ न्यू फॉर्म। ठीक है, निकालेंगे कंप्यूटेशन या लिखो यहाँ पे कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इन न्यू फॉर्म। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। ठीक है, न्यू फॉर्म में जो नए पार्टनर हैं उनका क्या है। ठीक है, स्टेप 2 में हम लिखेंगे, स्टेप 2 में हमें ये निकालना होगा कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर इन न्यू फॉर्म में हम ये न्यू फॉर्म में जो पार्टनर इनकमिंग पार्टनर है उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा क्या होता है, बैलेंस शीट जो होता है वो क्लोजिंग बताता है। ठीक है, तो वो निकाल लेंगे हम न्यू पार्टनर का। ठीक, उसके बाद हम उनके बेस पे हम न्यू पार्टनर जो होगा उनका हम क्या करेंगे, कैपिटल निकाल लेंगे। जो भी न्यू पार्टनर के बेस पे हम ओल्ड पार्टनर का कैपिटल निकाल लेंगे। तो अब कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं आपको स्टेप लिखवा देता हूँ। स्टेप नंबर थर्ड आपको कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट टोटल पहले निकालेंगे, है ना। पहले हमने क्या निकाला था, पहले हमने इनकमिंग पार्टनर्स का हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया था कैपिटल का। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया था टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑफ न्यू फर्म। और ये कैसे निकलता है, तो ये निकलता है क्लोजिंग कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर मल्टीप्लाई हम कैसे निकालते हैं, रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं किसका, जो भी न्यू पार्टनर का शेयर होता है उसका। ठीक है, तो लिख लेंगे रिवर्स ऑफ हिज शेयर इन न्यू फॉर्म। ठीक है, तो नए फॉर्म में पार्टनर्स का जो भी पार्टनर्स का न्यू पार्टनर्स का यहाँ पे लिख लो न्यू पार्टनर का। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर और उसी के शेयर से हम क्या करेंगे, रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई। आ जाओ पॉइंट नंबर 4, स्टेप 4 कैलकुलेट
स्टेप 4 में क्या कैलकुलेट करेंगे, तो हम जितने भी पार्टनर होंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे, उनका हम न्यू फॉर्म में जो कैपिटल होगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। और हम कैसे निकालेंगे, उनके मल्टीप्लाई करेंगे उनके शेयर से, ठीक है। जब हमारे पास टोटल फॉर्म का कैपिटल आ गया तो हम न्यू पार्टनर में जो भी हमारे ऑल जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे उनका भी हमें कैपिटल निकालना होगा और उनके शेयर से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो लिखेंगे, हमें फोर्थ स्टेप में क्या लिखना होगा, कैपिटल, कैलकुलेट कैपिटल of all remaining partners by multiplying their share in new firm with total capital of firm। तो क्या लिखा मैंने बच्चों, तो मैंने बताया आपको कि कैलकुलेट करना होगा रिमेनिंग पार्टनर्स का, मल्टीप्लाई देयर शेयर, उनके शेयर को मल्टीप्लाई करके न्यू फर्म विथ टोटल कैपिटल, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे टोटल कैपिटल से सभी पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल, ठीक, न्यू फर्म में कि उनका कैपिटल कितना होना चाहिए। अब लास्ट में नहीं, आप लिखो स्टेप 5, इसमें हम और लिखेंगे क्या, जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे क्लोजिंग बैलेंस किसकी, हम बात करेंगे इनकमिंग पार्टनर की, ठीक। या हम सभी का हम लिख लेंगे, तो सभी का हम जाके लिख लेंगे। तो अब जो भी क्लोजिंग बैलेंस आया, हम स्टेप 4 में जो भी क्लोजिंग बैलेंस निकाला है इनकमिंग पार्टनर का और पहले से जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे उन सब का, हम वो कहाँ ले जाएंगे, हम ले जाएंगे इसको कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो लिखेंगे राइट ऑल क्लोजिंग बैलेंस, और जो जिस तरह से होगा, किस तरह का, टू बैलेंस सीडी, जो बैलेंस सीडी के नाम से जाना जाएगा, इन ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट द amount calculated in स्टेप 4। तो सारे अमाउंट लेके जाने होंगे उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो अमाउंट हमने स्टेप 4 में कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ जाके लिखना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक। आज जो लास्ट में हम लिख लेते हैं, लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वो अमाउंट लेके चले जाएंगे, तो और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा हम बैंक से हम कर लेंगे, है ना। ये बात बताइए आपको, ये सारी चीज़ें हम बैंक से कर लेंगे। स्टेप 6 में हम लिखेंगे जो भी हमारे पास कोई डिफिशेंसी, या मैं ये बोलूँ कि कोई भी जब हमारे पास बैंक में या तो बैंक से लाना होगा या तो घर से लाना होगा या तो फॉर्म से निकाल के पार्टनर्स कैपिटल ले जाएंगे, ठीक है। अमाउंट ले जाएंगे, जितना भी ज़्यादा होगा उनका एक्सेस अमाउंट होगा कैपिटल ले जाएंगे, नहीं तो उन्हें लाना होगा। तो एनी बैलेंसिंग figure in partner capital account will be adjusted through
थ्रू, अब देखो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एडजस्ट किया जाएगा थ्रू, किससे किया जाएगा, तो वो किया जाएगा कैश अकाउंट से, या तो कैश से या तो बैंक से, है ना, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। कैश बैंक मतलब इसमें से तो कोई भी एक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक और कंडीशन आ सकता है, या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट से, पार्टनर्स करंट अकाउंट से, ठीक है। तो जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो हम जब तक कैश या बैंक का यूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में अगर लिख दिया है कि एडजस्टमेंट उनके करंट अकाउंट से होगा तो हम करंट अकाउंट का ही यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमने फिर उस समय कैश का किया तो हमारे मार्क्स कटेंगे, और ये बिल्कुल आप नहीं चाहेंगे। तो एक काम कीजिए, नोट में लिख लेना, आप नोट में लिख लेना, और ये नोट जो मैं लिखवाता हूँ आपको पेपर में नहीं लिखना होता है, तो लिखेंगे नोट में, लिखेंगे अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन, जब तक पूरी तरह स्पेसिफिकली मेंशन ना हो, एडजस्टमेंट या एडजस्ट, स्पेलिंग गलत होगी, देखो एक मिनट, एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट शुड बी मेड बाय कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट कुछ भी कहे तो ये इस तरह से करेंगे। तो जब तक नहीं कहा है क्वेश्चन में कि उनके करंट अकाउंट से करना है, जब तक हम पार्टनर्स के कैश अकाउंट से या बैंक अकाउंट से ही करेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। तो स्टेप है, ये स्टेप को हम फॉलो करेंगे, इस स्टेप के फॉलो करके हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये आपको समझ में आएगा, और वैसे समझने वाली इसमें क्या है, इसमें तो बस मैंने स्टेप सिखाया। अब आपको मैं क्वेश्चन लेता हूँ, देखते हैं कोई क्वेश्चन बुक का अच्छा क्वेश्चन मिल जाए और मैं आपको करा दूँ और आपको अच्छा लगे वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर लेंगे बुक से 47। तो क्वेश्चन देखते हैं, 47 निकाल लो आप। तो बच्चों बुक निकाल लो, बुक में क्वेश्चन नंबर 47 निकाल के हम ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, तो हमारी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 47, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो एक्स वाई पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:2 है। द रिमेनिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट आर 80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टली। तो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आया, आफ्टर एडजस्टमेंट्स आर 80,000 एंड 60,000। तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि बैलेंस शीट में जो हमारे जनरल रिजर्व होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होते हैं, और क्या होता है, मतलब ये जितनी भी चीज़ है ना, इसमें सब प्लस माइनस हो चुकी है, ठीक है। तो ये एडजस्टेड कैपिटल जो है इसका मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, कहता है दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर ऑन हिज कंट्रीब्यूशन of 35,000 as capital, 1/5 share of profit to be taken equally from X and Y। तो कहता है 1/5 शेयर है और 1/5 शेयर का ये इक्वली X और Y से लेते हैं, ठीक है। द कैपिटल, एक काम करता हूँ, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैं लिखते हुए चलता हूँ कि आपको समझ में अच्छी तरह से आए। पेपर में आपको नहीं लिखना होता है, मैं आपको इसलिए लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे कि आपको समझ में आए, अच्छा समझ में आए। तो एडजस्टेड जो कैपिटल की बात थी, एडजस्टेड कैपिटल वो क्या है, तो एडजस्टेड कैपिटल वो है एक्स 80,000 का, और वाई का जो है वो कितना है, वो है 60,000, वो कितना है 60,000। तो ये एडजस्टेड कैपिटल है। इसके बाद प्रॉफिट, जो प्रॉफिट रेशियो है, प्रॉफिट
प्रॉफिट रेशियो वो क्या दे रखा है, ओल्ड, और ओल्ड कितना दे रखा है हमें 3:2, 3:2, तो ये हमें दे रखा है प्रॉफिट। ओल्ड रेशियो हमारा हो गया 3:2। और क्या है आगे, क्या कहता है, कहता है जेड जो कंट्रीब्यूट करता है वो अमाउंट है 35,000। ठीक है, तो जेड का कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं जेड्स कैपिटल कितना है 35,000। अच्छा, साथ में आगे क्या बताता है, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जेड एज न्यू पार्टनर आता है फॉर 1/5 शेयर, ये हमने लिख लिया। ठीक है, तो बच्चे इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। क्या गुडविल के बारे में कुछ कहा है, देख लेते आगे। कहता है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शनल ऑफ जेड कैपिटल to his share in the business. Calculate amount of actual cash to be paid off या brought in by the old partner of the purpose। ठीक है, तो कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए कितना पैसा लाएगा, कौन पेड ऑफ करेगा, कौन लेके जाएगा, ये सारी चीज़ें बतानी है। तो स्टेप 1 में मैंने आपको क्या लिखवाया, तो स्टेप 1 में सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया कि न्यू प्रॉफिट रेशियो निकाल लो न्यू फर्म के लिए। ठीक है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा स्टेप 1 में, ये मैं लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है। सबसे पहले क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट रेशियो। न्यू प्रॉफिट रेशियो हमें कैलकुलेट करना होगा और ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही मेथड है हमारा, क्या आएगा, पार्टनर्स, कौन कौन से पार्टनर्स है, एक्स है, वाई है, जेड है। नेक्स्ट हमारे पास ओल्ड रेशियो, ओल्ड 3:2 था, 3/5, 2/5, ये न्यू पार्टनर है। इसके बाद न्यू क्या होगा, तो न्यू हमारे पास, इसने पहले क्या कहा, इसने कहा कि जो शेयर है 1/5 उसका हाफ किससे लेगा, उसका हाफ ले रहा है ये अपने शेयर से। जो इसका शेयर है कितना, 1/5 का हाफ मतलब 1/2, ये कितना कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/10 ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और इसका हाफ, जो इसका शेयर है 1/5 का हाफ कौन, वाई से लेगा, तो कितना होगा 1/10। तो ये सेक्रीफाइस कर, अब न्यू निकाल लेते हैं, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर लेते हैं, है ना। ओल्ड में से इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना आ गया 10, और ये कितना हो जाएगा, ये 2, 6 में से 1 गया, कितना आया 6 में से 1 गया तो 5, तो ये 5/10। इसी तरह से ओल्ड में से 2/5 में से माइनस कर लो 1/10, और कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5 है ना, ये हो जाएगा 4 और -1 मतलब 3/10। और इसको हम 10 बनाने के लिए हम बेस को, डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2/10। तो बच्चों यहाँ पे हो गया, ये इसने सेक्रीफाइस किया, इक्वली सेक्रीफाइस किया, 1:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमने निकाल लिया न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस। न्यू रेशियो क्या आएगा हमारे पास, तो न्यू रेशियो हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो आएगा 5:3:2। और सेक्रीफाइस रेशियो की बात करें तो साफ साफ पता चल रहा था क्वेश्चन में ही कि 1:1 होगा। ठीक है, इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ओके, दूसरे स्टेप में मैंने आपको क्या कहा था निकालने के लिए, दूसरे स्टेप में मैंने बताया था क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जेड बताना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जेड। तो यहाँ पे स्टेप 2 में मुझे बताओ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जेड क्या होगा। तो लिखो यहाँ पे क्लोजिंग
कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जेट्स कैपिटल। तो बच्चों यहाँ पे तो साफ साफ हमें पता चल रहा है कि 35 है, क्योंकि कोई प्रीमियम नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे प्रीमियम नहीं लाना है क्योंकि क्वेश्चन में ही नहीं कहा है। तो हम इसको मान लेंगे कि कितना है 35,000। अच्छा मैं देख लेता हूँ 35,000 है, हाँ ठीक है 35,000, ठीक 35,000 है। अब हमारे पास थर्ड स्टेप में क्या निकालना होगा, जब हमें पता चल गया कि न्यू पार्टनर जो है उसका क्लोजिंग कैपिटल इतना है, तो हम इसके शेयर के बेस पे हम क्या करेंगे, टोटल कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना है 35,000 है, इसका शेयर कितना था 1/5, तो रेसिप्रोकल कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1,75,000। ठीक है, हमने लिख लिया 1,75,000। इसके बाद क्या करना है बच्चों, तो इसके बाद स्टेप नंबर 4 में हम सभी पार्टनर जो भी है रिमेनिंग पार्टनर उसका हम निकाल लेंगे एडजस्टेड कैपिटल। ठीक, तो कैसे निकालते हैं, तो निकालो, लिखो एक्स है ना, तो एक्स कैपिटल इन न्यू फॉर्म, तो टोटल कितना है 1,75,000। इसका शेयर कितना है न्यू वाला है 5/10, कर लो कैलकुलेट, कितना आ जाएगा 87,500। इधर से वाइज कैपिटल इन न्यू फर्म, तो ये कितना आ जाएगा 1,75,000, और इसका शेयर कितना है प्रॉफिट का, वो है 3/10। तो ये अमाउंट निकल के आ जाएगा उससे 52,500। तो ये निकाल लिया बस। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये देखना होगा कि जिसका जितना कैपिटल है अगर उससे कम है तो उसे घर से लाना होगा, अगर ज़्यादा है तो फॉर्म से निकाल के उसे घर ले जाना होगा। तो यही काम करना है लास्ट स्टेप में, बस ख़त्म क्वेश्चन। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करने वाले, स्टेप 5 कंप्यूटेशन of cash to be brought paid off, या तो लाना पड़ेगा या पेड ऑफ टू पार्टनर, या ले जाएगा पार्टनर। ठीक है, तो वो हम निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे, तो हमें देखना होगा कि कौन कौन से पार्टनर। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पार्टनर का नाम। ठीक है, पार्टनर कौन है, एक्स है, वाई है और जेड है। मुझे बताओ इनका एडजस्टेड कैपिटल है वो कितना है। तो एडजस्टेड कैपिटल की बात करेंगे तो एक्स का है 80,000, जो फॉर्म में पहले से ही पड़ा हुआ है वो कितना है एक्स का 80,000, और जेड का तो कुछ नहीं है क्योंकि वो नया पार्टनर है, वो आया है। कैपिटल कितना होना चाहिए नए फॉर्म में, कैपिटल इन न्यू फॉर्म में कितना कैपिटल होना चाहिए, तो होना चाहिए एक्स का हमने निकाला था 87,500, और वाई का कितना होना चाहिए 52,500। अभी निकाला है ना, अभी निकाला, ऊपर देखिए, ऊपर ये देखो, ये निकाला हमने 87,500, 82,000 वाई का, तो इतना होना चाहिए। और जेड का 35,000 ये तो लेके आया है, इसमें कोई। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि कौन कैश लाएगा।
ब्राउड इन फॉर्म, कौन कैश लेके आएगा और कौन लेके जाएगा इसको देखेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे 87,500 होना चाहिए, लेकिन पहले से कितना है 80,000। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना और लाना चाहिए इसे, तो इसको 7,500 और लाना चाहिए। ठीक है, 7,500 और लाना पड़ेगा। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 60,000 है और रहना कितना चाहिए 52,500। तो कितना होना चाहिए और कितना ले जाएगा, तो ये ले जाएगा निकाल के, मैं इसका मतलब निकाल के ले जाएगा 7,500, और इसका तो 35,000 रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ना ये निकालेगा ना ले जाएगा, इसका तो सेम रहेगा। तो कहने का मतलब इसका सेम रहेगा, मतलब ये तो इतना लेके आएगा और ये लेके आया। ठीक, तो यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। लेकिन ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया ना, ये मैंने अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। पेपर में क्वेश्चन इस तरह से नहीं बनाना होता, मैंने स्टेप्स को समझाने के लिए आपको स्टेप को समझाने के लिए क्वेश्चन कराया। पेपर में इस तरह से फॉर्मेट नहीं होता, अगर आ भी जाए तो 2-3 नंबर में आएगा और आप कर देना। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ इस लेक्चर में, ये क्वेश्चन हुआ। और मैं देख लेता हूँ कि कितना समय हो रहा है, और समय के हिसाब से हम चलेंगे। तो देख लेता हूँ मैं समय कितना हो रहा है, तो 1 घंटा 11 मिनट हो गए। तो बच्चे इस लेक्चर को मैं यहीं पर रोकता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आपको कराऊंगा इस पे और अच्छे क्वेश्चन, और मैं आपको क्वेश्चन करा के आगे कैपिटल एडजस्टमेंट में जितनी भी बात होती है वो सारी बातें मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो कुछ क्लास और हम आपस में एक दूसरे को लगाएंगे, ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि कुछ क्लास और मेरी लगेगी, और इस कुछ क्लास में सिर्फ बातें होगी ये लास्ट टॉपिक के ऊपर जो है कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आपको जब भी नई क्लास में आना है तो आपको पिछला रिवीजन कर लेना है जब भी आके आना है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चे इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।